नमस्कार और स्वागत है इस यात्रा में एक ऐसी सभ्यता की ओर जो हजारों साल पहले धूल और समय के नीचे दफन हो गई थी। आज हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक अद्भुत नगर था। सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जहां आज से लगभग 4500 साल पहले भी बेहतरीन सड़कें थीं, साफ सफाई का उत्कृष्ट इंतजाम था और लोग एक सुव्यवस्थित जीवन जीते थे। ये कहानी है मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित सिंधु नदी के किनारे बसा था। ये प्राचीन विश्व के सबसे महत्वपूर्ण और विकसित नगरों में से एक था। मोहनजोदड़ो विशाल सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र बिंदु था, जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन थी। इसकी गिनती दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यताओं में होती है। इस महान सभ्यता के बारे में हमें कैसे पता चला, इसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। ये सभ्यता कई सदियों तक गुमनाम रही, जब तक कि आधुनिक खोजों ने इसे फिर से उजागर नहीं किया। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में भारतीय पुरातत्वविद राखालदास बैनर्जी ने की थी। उनकी शुरुआती खोजों ने दुनिया को एक ऐसी प्राचीन नगरी से परिचित कराया जिसके बारे में पहले किसी को जानकारी नहीं थी। पुरातत्वविदों के अनुसार मोहनजोदड़ो का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुआ था और ये लगभग 1000 वर्षों तक फलता फूलता रहा। ये कांस्य युग की सबसे विकसित शहरी बस्तियों में से एक थी। मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन आज के आधुनिक शहरों को भी टक्कर दे सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी और अनूठी विशेषताओं में से एक है। शहर को एक ग्रिडेड पैटर्न में बनाया गया था, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। घरों के निर्माण में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, जो उनकी इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। सबसे प्रभावशाली थी इनकी जल निकासी व्यवस्था। हर घर में बाथरूम और कुएं थे और गंदा पानी ढककर रखी गई नालियों से शहर के बाहर निकाला जाता था। यह सफाई के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाता है। मोहनजोदड़ो की वास्तुकला भी कम अद्भुत नहीं थी। यहाँ कई विशाल संरचनाएं मिली हैं जो उनके उन्नत इंजीनियरिंग ज्ञान को प्रदर्शित करती हैं। शहर में मिला विशाल स्नानागार शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान या सार्वजनिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता था। इसके पास ही मिला विशाल अन्नागार उनकी संगठित कृषि व्यवस्था और खाद्य भंडारण की क्षमता को दर्शाता है। मोहनजोदड़ो के लोग कृषि, व्यापार और शिल्पकारी पर निर्भर थे। उनका जीवन अत्यधिक संगठित और संपन्न था। वे गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलें उगाते थे। उनका व्यापारिक नेटवर्क दूर दराज के क्षेत्रों जैसे मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। वे मिट्टी के बर्तन और धातु की कारीगरी में भी माहिर थे। यहाँ मिली हजारों मोहरें, सील्स उनकी व्यापारिक गतिविधियों और धार्मिक विश्वासों को समझने में मदद करती हैं। ये मोहरें जानवरों और प्रतीकों के साथ उकेरी गई थीं, जो शायद पहचान या व्यापारिक मोहर के रूप में इस्तेमाल होती थीं। कला के क्षेत्र में मोहनजोदड़ो के लोगों ने अपनी अनूठी छाप छोड़ी है। हमें यहाँ उनकी कलात्मक प्रतिभा के कई सबूत मिलते हैं। यहाँ से मिली दो सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं, कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति जो उनकी कलात्मक स्वतंत्रता को दर्शाती है, और पुजारी राजा प्रीस्ट किंग की मूर्ति जो शायद उनकी धार्मिक या राजनीतिक सत्ता को दर्शाती थी। मोहनजोदड़ो के लोगों की एक अपनी लिपि थी जिसे दुर्भाग्यवश आज तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। ये लिपि अभी भी एक रहस्य बनी हुई है और इसे समझने का प्रयास जारी है। लगभग 1700 ईसा पूर्व के आसपास ये महान नगर धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। सवाल ये है कि एक इतनी विकसित सभ्यता अचानक क्यों गायब हो गई। पतन के कई संभावित कारण माने जाते हैं, जिनमें सिंधु नदी में आई विनाशकारी बाढ़, जलवायु परिवर्तन से हुए सूखे या शायद बाहरी आक्रमण भी शामिल हैं। हालांकि इसका सटीक कारण आज भी बहस का विषय है। मोहनजोदड़ो की कहानी सिर्फ एक प्राचीन शहर की नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के विकास और लचीलेपन की कहानी है। नगर नियोजन, जल प्रबंधन और स्वच्छता के मामले में मोहनजोदड़ो ने हमें हजारों साल पहले जो सबक सिखाए, वे आज भी आधुनिक समाज के लिए प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं। इस महान सभ्यता को याद रखने के लिए धन्यवाद।